इतना कहते ही एक भयानक एनर्जी का बॉल मार्सरिटा के सीने को चीरता हुआ निकल गया। उसका शरीर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। मार्सरिटा भी चीखते हुए तेजी से अपनी बहन की ओर दौड़ा। बाकी सभी दरवाजे की ओर मुड़ गए। वहां खड़ा था यूनिवर्स 11 का गॉर्डन ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड, और उसके साथ एक ऐसा मल जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। दैशिकन गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत एक एंजल पर हमला करना, वो भी पीठ पीछे। अब समझ आया कि मर्सरिता तुम्हारे बारे में इतनी डरी हुई क्यों थी। मिकोशिन एक पल भी बर्बाद नहीं करती। उसने अपनी डिवाइन एनर्जी का थोड़ा सा उपयोग किया और मार्सिट को खतरे से बाहर कर दिया। वह जिंदा थी, बस बेहोश हो गई थी। बेलमोड की तकनीक बहुत पावरफुल थी। सौभाग्य से मिकोशिन डिवाइन हीलिंग जानती थी। नहीं हो सकता। मिकोशिन धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका शरीर कांप रहा था। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। वह मल उसने बुदबुलाते हुए कहा, बेलमोड के साथ जो खड़ा है। मिकोशिन दैशिकन ने पूछा, क्या तुम उसे जानती हो? क्या वह किसी और डायमेंशन से है? हाँ, वह दूसरे डायमेंशंस का वॉरियर है। और उसकी आवाज़ सीरियस हो गई। वह मेरी भविष्यवाणियों में दिखा था। आखिरकार वह प्रकट हो गया। वह वॉरियर जो एंजल के बराबर है। सभी हैरान रह गए। तो फिर क्या वही यूनिवर्स को इरेज करने वाला है? मेकन फाइटिंग पोस्टर में आ गई, क्योंकि जिस मर्टल की उसने भविष्यवाणी की थी वह आखिरकार उसके सामने खड़ा था। सच है, बेलमोड हंसते हुए बोला। मैं भूल ही गया था कि मेरी वह नापसंद कजिन फ्यूचर देखने की ताकत रखती है। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्लान पूरी तरह सफल रहा। मैं तुम्हें पेश करता हूं साइको, मेरा सबसे पावरफुल वॉरियर। सभी की नजरें उस अजनबी पर टिक गई। तभी गोकू गंभीर स्वर में बोला, दोस्तों याद रखो, हमारी एक ही मिशन है। इस दुश्मन को किसी भी कीमत पर हराना। अपनी पूरी पावर लगा दो। गोकू फाइटिंग पोस्चर में आ गया। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा कीड़ो। साइको की आवाज़ ठंडी और घातक थी। खास तौर पर तुम्हें पिता। मैं साबित करूंगा कि मैं सभी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल साइन संगीत हूं। बेलमोड हंसते हुए आगे बढ़ा। बहुत अच्छा साइको, अब हमारे प्लान को शुरू करो। सभी को इरेज कर दो और इस मल्टीवर्स के किंग बनो। इस बीच म्योसिन ने मार्सिनिटा को पूरी तरह खतरे से बाहर कर दिया, लेकिन मार्सिनिटा अब भी सदमे में थी। उसका शरीर जम सा गया था। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि वह मल उसके सामने खड़ा था। उसका एनर्जी डरावना था। गोकू ने पूछा, क्या यही वह दुश्मन है जिसकी तुम हमें चेतावनी दे रही थी? निकोशन कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। बेलमोड ने तंज कसते हुए कहा, अरे लगता है सब लोग यहाँ अच्छा समय संगीत बिता रहे थे, और यह मेरे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि मुझे वैसे भी तुम सबको एक एक करके खत्म करना था। बेलमोड, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें अपनी ही एंजल पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? वही एंजल जो तुम्हारी देखरेख की जिम्मेदार थी। दैशिकन ने साइको की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कौन है और यह सब क्या चल रहा है? सब कुछ अभी के अभी समझाओ। बेलमोड जोर से हंसा। क्या अब तक तुम्हें समझ नहीं आया? मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा और फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। यह मेरा पावरफुल वॉरियर साइको है। जरेन और टोपो वे अब बीते कल की बात हो चुके हैं। वे तो बस कमजोर कीड़े थे। यह सुनकर मार्सरिता कांप उठी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वह दुखी स्वर में बोली। लॉर्ड बेलमोड, हमने सोचा था कि आप अपने वॉरियर और साथियों की कदर करते हैं, लेकिन अब हम आपका असली चेहरा देख रहे हैं। कितनी निराशा की बात है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी राय की कोई परवाह है? टोपो बेलमोड ने तिरस्कार से कहा, क्या तुमने सच में सोचा था ताकि तुम्हारा शरीर नए एनर्जी के साथ पूरी तरह तालमेल बिठा सके? जब तक ऐसा नहीं होता, बाकी वॉरियर को अपनी पूरी पावर से लड़ने दो। गोकू हैरान रह गया। क्या? लेकिन मैं अपने दोस्तों को उस डीमन से लड़ने के लिए अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? अगर उसके अंदर हमारा खून है तो इसका मतलब है संगीत कि उसकी एनर्जी एंजल के बराबर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। भले ही शब्द ने उस खास रूम में ट्रेनिंग लिया हो, मुझे नहीं लगता कि वे उस लेवल पर हैं। सच कहूं तो मुझे खुद भी पूरा भरोसा नहीं है कि मैं उसे अब भी हरा पाऊंगा। मिकोशिन ने शांति से उसकी ओर देखा। मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन अगर तुम वाकई उनकी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। अगर तुमने जरूरी समय का इंतजार नहीं किया तो तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए म्योशिन ने गोकू को गले लगा लिया। उस स्पर्श से गोकू थोड़ा शांत हुआ। ठीक है म्योशे, गोकू ने सिर झुकाकर कहा। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कह रही हो। बस उम्मीद है कि तुम सही हो और तब तक बहुत देर ना हो जाए। गोकू ने अपने दोस्तों की ओर देखकर ऊंची आवाज में कहा, दोस्तों अपनी पूरी पावर लगा दो। मुझे बस कुछ मिनट चाहिए, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। उसी समय वेजेटा धीरे धीरे खड़ा हुआ। घटिया उसने मुझे इतनी तेजी से मारा कि मैं उसकी चाल तक नहीं देख पाया। वह बाकी वॉरियर के पास पहुंचा। तो क्या हमें अब इंतजार करना होगा? काकरूट, उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, इतने भोले मत बनो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बैटल में शामिल होने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम उस मल को तुम्हारे कुछ करने से पहले ही खत्म कर देंगे। तुम बस एंजल के साथ खड़े रहो और देखते रहो। ये कहते ही वेजिटा ने अपनी पूरी एनर्जी छोड़ी और सुपर सैन ब्लू में ट्रांसफॉर्मेशन कर गया।
दूसरी ओर गोहन यूनिवर्स, संगीत 6 की लड़कियां क्रेलिन, जीरेन और टोपो सब ने एक साथ अपनी एनर्जी मुक्त कर दी। उनका लक्ष्य एक ही था, उस डीमन को खत्म करना। जीरेन और टोपो पहले से तय योजना के अनुसार आगे बढ़े। दोनों ने लगातार एनर्जी वेव छोड़ी। कॉलीफ्लावर केल चुपचाप साइको के पीछे पहुंची। दोनों ने मिलकर एनर्जी बॉल तैयार करना शुरू किया। आसमान में गोहन संगीत ऊपर से पावरफुल काम्हा चार्ज कर रहा था और अंत में वेजिटा धुएं की परत के बीच घुसा। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अपनी सारी एनर्जी एक आखिरी बार में समेट ली। अगले ही पल दोनों हमलों की टक्कर से पूरा इलाका जोरदार एक्सप्लोजन से कांप उठा। यहाँ तक कि मेकोशिश भी उनकी एनर्जी और रणनीति देखकर चौंक गई। लेकिन तभी संगीत एक ठंडी आवाज गूंजी, बस इतना ही कर सकते हो, मूर्ख मत बनो। साइको ने अपनी एनर्जी से पूरा धुआं एक ही झटके में हटा दिया। हालांकि उसी समय पीछे से क्रिलिन के 2 एनर्जी डिस्क तेजी से साइको की ओर बढ़े, लेकिन साइको ने बिना देखे सिर्फ हाथ बढ़ाया और दोनों डिस्क उसके हाथ में आते ही गायब हो गए। यह कैसे हो सकता है? क्रिलिन अविश्वास में बोला। मुझे पूरा यकीन था कि यह उसे काट देंगे। ये मेरे अब तक के सबसे पावरफुल के इंजन थे। गोकू ने सीरियस आवाज में कहा, सब लोग सावधान रहो। साइको के अंदर एक बहुत ही भयानक एनर्जी है जो उसने अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं निकाली है। कि तुम कभी मेरी जगह ले सकोगे? इतने मूर्ख मत बनो। अगर कोई मेरी जगह ले सकता है तो वह यह लड़का है। इसकी एनर्जी यहां मौजूद किसी से भी तुलना के काबिल नहीं। साइको को ध्यान से देखते हुए बोला, यह अजीब है, मैंने ऐसा एनर्जी कभी महसूस नहीं किया। उसकी एनर्जी ऐसी लगती है जैसे वह इस डायमेंशन की हो ही नहीं। आखिर यह साइको है कौन? तभी वेजिट ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहा, अरे तू जोकर गॉड, ये लड़का काकरूटर जैसा इतना क्यों दिखता है? वही कपड़े, बस रंग अलग है। पता नहीं तू इस बच्चे को इतना क्यों बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है मेरी। तेरी नजर में यह भी सिर्फ एक कीड़ा ही है। बेलमोड ने ठंडी और घमंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो यहाँ एक मजाकिया भी मौजूद है। चिंता मत कर, तू उन पहले लोगों में होगा जिन्हें साइको खत्म करेगा। दुख की बात है कि तुम सबसे पावरफुल वॉरियर की असल क्षमता देख भी नहीं पा रहे। गोकू ने सीरियस आवाज में पूछा, तुमने उस लड़के से क्या क्या झूठ बोला है कि वह तुम्हारे साथ खड़ा है? वह क्यों चाहता है कि हम सब और सारे यूनिवर्स खत्म हो जाएं? बेलमोड जोर से हंसा। अब जब तुम सब मरने ही वाले हो तो बता ही देता हूं। मान लो कि यह लड़का तुम्हारा बेटा है। ये सुनते ही गोकू, वेजिटा और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बकवास, गोकू चिल्लाया, ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मैं इसे जानता तक नहीं। बेलमोड ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारा बेटा सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारा ही खून है। हमने तुम्हें काफी समय तक निगरानी में रखा और जैसे ही हमें तुम्हारे खून का सैंपल मिला हमने उसे ले लिया। साथ ही हमें मिकोशन का खून भी मिला। यह जानने में बहुत समय लगा कि क्या एक मलसयान और एक एंजल का खून संगत हो सकता है या नहीं, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। तो देखो, यह है डिवाइन सयान, रीस ने धीमे स्वर में कहा। अब समझ आया कि साइको बाकी वॉरियर जैसा सामान्य क्यों नहीं है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई एक मोटल जाति और एक एंजल के खून से इतना पावरफुल वॉरियर बना सकता है। यह सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। गोकू ने अपने मन में सोचा, तो हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसके भीतर 2 बेहद पावरफुल वॉरियर का खून बह रहा संगीत है। गोहन ने सीरियस से कहा, है बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, हमें अकेले नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन तभी सबको चौंकाते हुए वेजिट अपनी बेस फॉर्म में ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। वह यह परखना चाहता था कि क्या बेलम सच कह रहा है या नहीं। वेजिट ने लगातार तेज पंच चलाए, लेकिन साइको ने उन्हें बेहद आसानी से रोक लिया। इसके रिफ्लेक्स बहुत तेज हैं। वेजिटा ने सोचा, मेरे हमलों को रोकने में इसे जरा भी परेशानी नहीं हुई। इसका मतलब साफ है, यह कोई कमजोर वॉरियर नहीं है। वेजिट ने सुपर साइन में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया और फिर हमलों की जोरदार वॉर कर दी, लेकिन साइको हर वॉर को आसानी से चकमा देता रहा। अचानक एक बेहद तेज चाल से साइको ने जोरदार पंच मारा। वेजिटा को बाह से पकड़कर सीधे महल के बाहर फेंक दिया। मिस्टर वेजिट गोहन चीख पड़ा। वह तुरंत साइको की ओर फाइटिंग पोस्टर में आ गया। तभी एंजल मैकोशन डरी हुई आवाज में बोली, मूर्खता मत करो। तुम सबको इकट्ठा इसलिए किया गया है ताकि तुम उस मल से मिलकर लड़ो, एक एक करके, हारने के लिए नहीं। गोकू ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से कहा, चिंता मत करो म्योन, हम सब मिलकर उस आदमी को खत्म कर देंगे। मुझे पता है यह आसान नहीं होगा, लेकिन हम जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। गोकू आगे बढ़कर बैटल में शामिल होने ही वाला था, लेकिन तभी मैकोशिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको सोन गोकू, अभी तुम उससे लड़ नहीं सकते। तुम्हारा ट्रेनिंग अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें कुछ मिनट इंतजार करना होगा। तभी साइको आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, मुझे तुम में से किसी से भी लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सब मेरे लिए सिर्फ कीड़े हो। मैं सिर्फ गोकू से लड़ना चाहता हूँ। बेलमोड ने गुस्से में कहा, साइको, जो मैंने कहा है वही करो। सबसे पहले ब्रश को हराओ, उसके बाद जो चाहो करना समझे। आखिरकार तुम सिर्फ मेरे द्वारा बनाया गया एक प्रयोग हो, इसलिए मेरी बात मानो। चुप रहो। कीड़े साइको की आवाज पूरे महल में गूंज उठी।
तुम मुझे आदेश देने वाले हो ही नहीं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बेहतर होगा मुझे अपना नौकर समझना बंद कर दो। गंदे जोकर, क्या कहा तुमने? बेलमोड चिल्लाया। अगर जान बचानी है तो अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। अब साइको का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। अगले ही पल उसने अपनी भयानक रफ्तार से बेलमोड पर तेज पंच की बारिश कर दी। कुछ ही सेकंड में यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जमीन पर पड़ा था, सीरियस रूप से घायल। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। साइको ने बिना किसी परेशानी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया और ऐसा लगा मानो यह उसके लिए बहुत ही आसान काम हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कोलिफ्ला ने हैरानी से कहा। उसकी पावर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा है। ये नहीं हो सकता लॉर्ड बेलमोड, टोपो ने मुठ्ठियाओं भीते संगीत हुए कहा। भले ही वह पागल हो गया था, लेकिन वह इतनी क्रूर मौत का हकदार नहीं था। वेजिटा ने मन ही मन सोचा। वह गॉड जानता था कि एक दिन कोई उसे खत्म कर देगा। मुझे वह कभी पसंद नहीं था, लेकिन वह उस साइको का एक भी बार नहीं रोक सका। हमें जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्रिलिन घबराए स्वर में बोला। दोस्तों, सच कहूं तो मुझे नहीं लगा कि हम उसे कुछ भी कर पाएंगे। हमने अपनी सबसे पावरफुल तकनीकें इस्तेमाल की, फिर भी संगीत वह 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसे में हम उसके सामने क्या कर सकते हैं? गोहान ने सीरियस होकर कहा। ऐसा मत सोचो क्रिलिन, याद रखो सबकी उम्मीदें हम पर टिकी हैं। हम हार नहीं मान सकते। अगर पापा ने मिकोशी जी से ट्रेनिंग लिया है तो हमें उनके पूरी तरह डिवाइन एनर्जी में पहुंचने का इंतजार करना होगा। ये सिर्फ कुछ समय की बात है। गोहन मन ही मन सोच रहा था कि कैसे जरूरी समय तक सबको टिकाए रखा जाए। उधर साइको ने ठंडी हंसी के साथ कहा, आई लगता है अगर मैं इन कीड़ों को रास्ते से ना हटाऊं तो अपने पिता गोकू से लड़ ही नहीं पाऊंगा, है ना? तो फिर मुझे इन्हें खेल से बाहर करना ही होगा ताकि यह रुकावट ना बने। वेजिटा ने गुस्से में कहा, हंसाओ मत छोटे से कीड़े। क्या तुम्हें लगता है तुम सैयन प्रिंस को हरा पाओगे? भले ही तुम्हारी रगों में महान सैयन जाति का खून हो, लेकिन तुम सिर्फ एक बनाया हुआ प्रयोग हो। यह कहते ही वेजिटा सीधे साइको पर झपट पड़ा। उसने लगातार कई बार किए, लेकिन साइको ने सबको आसानी संगीत से रोक लिया। साइको मुस्कुराया, ये तो मुझे और भी उत्साहित कर देता है। तो फिर मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा, ताकि सब देख सके कि सैयन प्रिंस भी महान साइको के हाथों गिर सकता है। साइको ने विजिट के पेट में जोरदार पंच मारा। वेजिटा की सांस रुक गई। फिर उसने वेजिटा का चेहरा पकड़ा और सीधे चेहरे पर एक भयानक पंच जड़ दिया। वेजिटा जमीन पर गिर पड़ा। मिस्टर वेजिटा, गोहान चिल्लाया और तुरंत उनकी ओर दौड़ा। क्रिलिन भी गोहान के पीछे पीछे भागा ताकि वह अकेला ना पड़े, लेकिन पलक झपकते ही साइको उन दोनों के सामने खड़ा था। उसकी रफ्तार देख दोनों सन्न रह गए। साइको ने अपनी थोड़ी सी एनर्जी छोड़ी और उनके बीच एक एनर्जी की दीवार बना दी। जल्दी मत करो लड़कों, वैसे भी मैं एक एक करके तुम सबको खत्म करने वाला हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किससे लड़ना पड़े, बस मुझे अपने पिता से लड़ना है। तैयार हो जाओ दूसरी दुनिया जाने के लिए। वेजिटा ने दांत भीते हुए कहा। यह सच में मजाक नहीं कर रहा। उसने जब कहा था कि उसके अंदर एक एंजल और काकरूट का खून है, तो वह झूठ नहीं था। एक पल के लिए मुझे काकरूट का एनर्जी महसूस हुआ। गोहान और क्रिलिन वेजिटा के पास खड़े थे। गोहान ने वेजिटा को संभालते हुए कहा, मिस्टर वेजिट, अकेले मत जाओ। अगर तुम ऐसा करते रहे तो यह तुम्हें मार डालेगा। वेजिटा ने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कहा, मुझे बच्चा मत समझो। मुझे अच्छे से पता है कि वह कितना पावरफुल है, लेकिन उसने अभी तक मेरी सबसे बड़ी एनर्जी का सामना नहीं किया है। फिर कॉलर, केल, जिरेन, टोपो, क्रिलिन, गोहन, ब्रोली और वेजिटा साइको को चारों ओर से घेर लेते हैं। सब दूसरे राउंड के लिए तैयार थे। साइको ने हंसते हुए कहा, हार मान लो कीड़ो, चाहे तुम सब मिलकर भी लड़ लो, तुम मुझे खरोच भी नहीं पहुंचा पाओगे। समझ जाओ, मुझे लड़ना है सिर्फ सोन गोकू से। बिरस ने सीरियस स्वर में कहा, अगर वे रुके नहीं तो यह सबको मार डालेगा। गोकू बिरस की बात सुनकर उसकी ओर मुड़ गया। बिरस आगे बोला, अगर बेलमोर ने इस मर्टल को मुझे और सभी गॉड को खत्म करने के लिए बनाया है तो मामला बहुत सीरियस है। बेलमोर कभी भी बिना योजना कुछ नहीं करता। वह हर चाल पूरी तरह योजना बनाकर चलता था। सच कहूं तो पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं अब भी उस मल को हरा नहीं सका। गोकू ने सीरियस स्वर में पूछा, क्या आप जो कह रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह निश्चित हैं? लॉर्ड बिरस, तो फिर हमें उसे लड़ना ही होगा। जब तक मेरी नई एनर्जी का प्रक्रिया पूरी नहीं होती, आप लोग गोहन और बाकी सबकी मदद कर सकते हैं। बिरस ने सीरियस होकर कहा, मुझे माफ करना गोकू, तुम जानते हो कि हम गॉड मल के मामलों में सीधा मदद नहीं कर सकते। भले ही वह साइको किसी गॉड द्वारा बनाया गया हो और उसमें एक एंजल का खून हो, लेकिन अंत में वह सिर्फ एक प्रयोग है। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सका। गोकू ने अपने दोस्तों और दुश्मन दोनों की ओर देखा। वह जानता था कि उन्हें कुछ समय तक टिके रहना होगा, जब तक वह पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता। गोहन ने सबसे कहा, दोस्तों, अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता समय जीना है। जब तक मेरे पिता अपनी पूरी एनर्जी हासिल नहीं कर लेते, हमें हर हाल में डटे रहना होगा। जो भी है सब कुछ झोंक दो। एक जोरदार दहाड़ के साथ सभी सयान और वॉरियर ने अपनी अपनी पूरी एनर्जी मुक्त कर दी। पूरा जेनो पैलेस कांपने लगा।
भयानक दबाव चारों ओर फैल गया। दैशिकन ने तुरंत एक बैरियर बनाया ताकि देख रहे गॉड सुरक्षित रहे। तभी जेनोसामा ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि हम यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मैं अभी इसे इरेज कर सकता हूँ। जेनोसामा साइको को खत्म करने के लिए तैयार हो गए। तभी गोकू ने जल्दी से कहा, रुकिए प्लीज, इसे खत्म मत करो। मैं खुद उससे लड़ना चाहता हूँ। मैं साबित करना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। बस मुझे साइको से लड़ने दो। गोकू की आंखों में बैटल की सच्ची आग थी। जेनोसामा कुछ पल उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराए। ठीक है गोकू, लेकिन वादा करो कि तुम जीतोगे। जो भी हो जाए मैं इस बैटल में दखल नहीं दूंगा। हमें तुम पर भरोसा है। तभी मिकोशिन गोकू के पास आई और गुस्से में उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तुमने जेनोसामा को सब कुछ खत्म क्यों नहीं करने दिया? अगर तुम चुप रहते तो यह सब यहीं खत्म हो जाता। गोकू ने दर्द सहते हुए जोर से कहा, तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम एक वॉरियर नहीं हो जैसे हम सयन हैं। मैं किसी को मेरी जगह लड़ते हुए नहीं देख सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतूं या हारूं, लेकिन बिना पूरी कोशिश किए मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी जाति का गर्व मुझे यह इजाजत नहीं देता। मैं लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा, न कि बिना लड़े खत्म होना। गोकू की आवाज में दर्द भी था और सच्चाई भी। आज की स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन आगे जो आने वाला है वह और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। इसलिए सब्सक्राइब करें और अगली एपिसोड का इंतजार करें।